भालू और दो दोस्तों की कहानी। यह कहानी है दो दोस्तों की जो एक दिन चले गए जंगल की तरफ एक नया एडवेंचर और थोड़ा सा थ्रिल अनुभव करने। पर उन्हें क्या पता था कि आज का यह जंगल का सफर उनकी दोस्ती का सबसे बड़ा इम्तिहान बन जाएगा। रोहित और अमित अटूट दोस्तों का यह सफर था कुछ अलग ही जज्बात से भरा। हंसी मजाक मस्ती और वो एक्साइटमेंट जो सिर्फ दोस्तों के बीच होती है। लेकिन जंगल के बीच एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। जंगल की उस खामोशी को चीरते हुए कुछ भारी भारी कदमों की आहट आई। दोनों दोस्तों ने एक दूसरे की तरफ देखा, आंखें डर से फट गईं और तभी एक भयानक आवाज जंगल में गूंज उठी। रोहित, अमित, यह आवाज कोई जानवर तो नहीं? अमित, शश, चुप रहो, शायद यह भा 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 भा। अमित को वहां खड़ा छोड़ दिया। बेचारा अमित, क्या वो अकेला उस भयानक भालू से बच पाएगा? अमित ने अपनी सूझबूझ दिखाई। वो तुरंत जमीन पर लेट गया, सांस रोककर बिल्कुल बेजान बन गया। क्या अमित का यह चाल उस पर काम करेगी या फिर भालू उसकी जान ले लेगा? जैसे ही भालू चला गया, रोहित पेड़ से नीचे उतर आया और उसने मजाक में अमित से पूछा, रोहित, यार अमित, वो भालू तेरे कान में क्या बोल कर गया? अमित, उसने मुझसे कहा, जो दोस्त खतरे के वक्त तुम्हें अकेला छोड़ दे। अमित का यह सबक हम सबको यह याद दिलाता है, सच्ची दोस्ती और वफादारी की असली पहचान मुश्किल वक्त में होती है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ऐसे और कहानियों के लिए जो दोस्ती और इंसानियत के असली मतलब को सामने लाती है। हनुमान द्वारा रावण के पुत्र अक्षय कुमार की हत्या एक महत्वपूर्ण घटना है जो रामायण के युद्ध कांड में घटित होती है। इस कहानी को रोमांचक और सस्पेंसफुल तरीके से प्रस्तुत करने के लिए हम उसे चरणबद्ध तरीके से विस्तार से बताएंगे। यहाँ हम शुरुआत करेंगे रावण के अहंकार, सीता के हरण और हनुमान के लंका में प्रवेश के साथ, जो अंततः अक्षय कुमार की मृत्यु का कारण बना। भूमिका: लंका का राजा रावण अपनी शक्ति और अभिमान के कारण सीता का हरण कर लेता है। भगवान राम सीता की खोज में वन वन भटकते हैं और इस खोज के दौरान हनुमान जी उनसे मिलते हैं। हनुमान को सीता की खोज और उनका पता लगाने की जिम्मेदारी दी जाती है। इसके बाद हनुमान अपनी विशाल शक्तियों का उपयोग करके समुद्र पार करते हैं और लंका पहुंचते हैं। हनुमान का लंका में प्रवेश: हनुमान जी जब लंका पहुंचते हैं तो वे अपनी माया से एक छोटे बंदर का रूप धारण कर लंका के अद्भुत और भव्य महल में प्रवेश करते हैं। यहाँ वे लंका के सौंदर्य को देखते हैं, लेकिन उनका एकमात्र उद्देश्य सीता माता का पता लगाना है। सीता से मुलाकात और रावण की क्रोध: हनुमान जी माता सीता को अशोक वाटिका में विलाप करते हुए पाते हैं। वहां वे राम जी की अंगूठी उन्हें देकर आश्वासन देते हैं कि राम जल्द ही उन्हें मुक्त करने आएंगे। हनुमान जी के आगमन से सीता को आशा मिलती है, लेकिन हनुमान जी लंका में सिर्फ यही नहीं करते। वे रावण का संदेश देने के बाद लंका के राक्षसों के बागों और महलों को नष्ट करना शुरू कर देते हैं। उनका यह कार्य रावण तक पहुंचता है, जिससे वह अत्यधिक क्रोधित हो जाता है। अक्षय कुमार का आगमन: रावण अपने पुत्र अक्षय कुमार को आदेश देता है कि वह हनुमान को बंदी बनाए। अक्षय कुमार एक युवा, बलवान और साहसी योद्धा था जिसने कई युद्धों में अपना पराक्रम दिखाया था। वह तुरंत अपने रथ पर सवार होकर हनुमान को पकड़ने के लिए निकलता है। हनुमान और अक्षय कुमार का युद्ध: जब अक्षय कुमार हनुमान के सामने आता है तो वह अपने कौशल और शक्तिशाली अस्त्रों से हनुमान को पराजित करने का प्रयास करता है। लेकिन हनुमान कोई साधारण योद्धा नहीं थे। वे पवन पुत्र थे जिनकी शक्ति अपार थी। हनुमान ने अक्षय कुमार के सभी प्रयासों को विफल कर दिया। अक्षय कुमार हनुमान से बार बार संघर्ष करता रहा, लेकिन उसकी हर कोशिश बेकार जाती रही। अक्षय कुमार की मृत्यु: हनुमान ने अपने अद्वितीय बल और गदा का उपयोग करके अक्षय कुमार का वध कर दिया। यह दृश्य अत्यधिक रोमांचक और मार्मिक था। रावण के पुत्र की इस तरह की मृत्यु ने पूरे लंका को हिलाकर रख दिया। राक्षसों के लिए यह एक बहुत बड़ा आघात था, क्योंकि अक्षय कुमार को युवा और शक्तिशाली योद्धा माना जाता था। रावण का दुख और बदला: अक्षय कुमार की मृत्यु की खबर जब रावण को मिली तो उसका हृदय पीड़ा से भर गया।
उसने अपने सबसे बड़े पुत्र इंद्रजीत को हनुमान से बदला लेने का आदेश दिया। यह कहानी इस तरह से आगे बढ़ती है जहां इंद्रजीत और हनुमान का भीषण युद्ध होता है। यह पूरी कहानी हनुमान जी की वीरता और रावण के अभिमान का प्रतीक है। हनुमान ने न केवल सीता माता को खोजा बल्कि रावण के बेटे को मारकर लंका में आतंक भी मचाया। अक्षय कुमार की मृत्यु एक महत्वपूर्ण मोड़ था जिसने रावण के परिवार को भारी क्षति पहुंचाई। इस प्रकार इस कहानी में हनुमान जी के साहस, शक्ति और भक्ति का अद्वितीय प्रदर्शन होता है और यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सत्य और धर्म की राह पर चलने वाले कभी पराजित नहीं होते, चाहे उनके सामने कितनी ही बड़ी शक्तियां क्यों न खड़ी हों।